खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा इंसाफ का। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था तो सबसे पहले परमेश्वर की महिमा आराधना जानते किसने की थी? स्वर्गदूतों को छोड़ करके। वचन में लिखा है, लूका रचित सुसमाचार में अगर आप पढ़ते हैं तो वचन के अंदर लिखा हुआ है, और तब जाकर के वहां पर क्या हुआ, मैं पढ़ी दे रहा हूं आपके लिए, लूका रचित सुसमाचार और उसका 2 अध्याय देखिए, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, तो आप ध्यान से सुनिएगा। जो बाइबल लाए हैं वो खोल सकते हैं, उसका 2 अध्याय और इसकी 13 आयत से मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। देखिए क्या लिखा है 2:13 में, तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वे प्रसन्न है शांति हो। ये उस समय का जिक्र है जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए थे। जिस रात पैदा हुए थे उस रात सबसे पहले स्वर्गदूत ने किसको आके सुसमाचार दिया कि तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। वो सबसे पहला कोई और व्यक्तित्व नहीं, गरड़िए थे, चरवाहे थे, एक सिंपल पर्सनालिटी, एक साधारण व्यक्तित्व। मैं सोचता हूं कई बार कि प्रभु यीशु मसीह के उस पैदा होने का सुसमाचार सबसे पहले गरड़ियों को क्यों दिया गया, चरवाहों को क्यों दिया? क्योंकि मुझे समझ आता है प्रभु यीशु मसीह स्वयं जगत का चरवाहा था। वो स्वयं हमारा चरवाहा है। प्रभु की नजर के अंदर चरवाहों की एक बड़ी महत्वपूर्ण था, उसके दिल दिमाग के अंदर प्रभु के लिए उसका महत्व था। और सबसे पहले स्वर्गदूतों ने आकर के चरवाहों को संदेश दिया। वो आग ताप रहे थे ठंड में, इसलिए 25 दिसंबर रखा गया, क्योंकि भौगोलिक शास्त्रियों ने इस बात का आकलन निकाला कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म इसी समय पर हुआ जब ठंड ज्यादा थी। और खाड़ी देशों के अंदर ज्यादातर ठंड का समय यही होता है, और जहां प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, और आकाश से कुछ स्वर्गदूत आए और आकर के चरवाहों के पास खड़े हो गए और आकर उनसे बोला कि तुम्हें शांति मिले, आज तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। और तुम, लिखा उसके अंदर, हम 11वीं और 12वीं आयत देखते हैं कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, यही मसीह यीशु है, प्रभु है। इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा पाओगे। कोई एड्रेस नहीं है, आपको कहीं जाना होता है, आपके पास एक एड्रेस होता है, उस गली का नंबर होता है, उस जगह एक लैंडमार्क होता है। लेकिन यहां पर स्वर्गदूत एक लैंडमार्क दे रहे हैं, एक पता दे रहे हैं। पता क्या था? कि तुम उस उद्धारकर्ता को चरनी में कपड़े में लिपटा पाओगे। चरनी, आपको मालूम है चरनी क्या होती है? चरनी जहां जानवर चारा को चरता है। चरनी के अंदर वो जगह कोई ज्यादा साफ सुथरी नहीं होती है, वो जगह बहुत ज्यादा उसके अंदर आलीशान चीजें नहीं होती हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसलिए शून्य हुआ था क्योंकि उसको शून्य लोगों को उठा करके अपने उद्धार में लेकर आना था। वो इसलिए शून्य होके आया क्योंकि उसको उन दबे हुओं को, उन कुचले हुओं को, जो पापी थे और जो कुछ भी नहीं थे, उनको उठाना था। एक बड़ा मिशन था प्रभु यीशु मसीह का। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की पैदाइश के पहले दिन से उसने प्रारंभ कहां से किया? चरनी में से किया। कई बार मैं अपने कलीसिया के जवानों से इस बात में बात जब करता हूं, कम बात कर पाता हूं, जब भी मैं करता हूं, मैं कहता हूं हमेशा इस बात का ध्यान रखना, तुम्हारी सेवकाई पहले जमीन से शुरू होनी चाहिए। अगर तुम कलीसिया के अंदर, यदि तुम प्रभु के लिए झाड़ू लगा सकते हो, पोछा लगा सकते हो, प्रभु तुम्हें तख्त पर बैठाल देगा एक दिन ले जाकर। और सच में सच्ची महिमा परमेश्वर की तब होती है जब मनुष्य अपने आप को शून्य कर लेता है। जब तक मनुष्य अपने आप को शून्य नहीं करेगा, वो प्रभु यीशु मसीह के उद्धार को अपने जीवन में अनुभव नहीं कर सकता है। यह बहुत अवश्य है। यह हमको प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव से नजर आता है। वो परमेश्वर का पुत्र जो पवित्रों का पवित्र है, पवित्र सिंहासन में विराजमान है। क्या किसी ने कभी स्वर्ग देखा है? किसी ने नहीं देखा। सिर्फ यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, उसने पतमुस टापू के ऊपर दर्शन में सिर्फ स्वर्ग का एक जरा सा झलक उसके ऊपर प्रकाशित की गई, जो कि हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में मिलता है। पूरा प्रकाशित वाक्य यूहन्ना के द्वारा लिखा गया है और उसमें झलक मिलती है स्वर्ग की, कि स्वर्ग कैसा है।
और वो झलक पा करके उसने थोड़ा सा प्रकाशन लिखा, लेकिन वो पूर्ण नहीं है, क्योंकि स्वर्ग महान है और उस महान स्वर्ग की आज तक किसी ने कल्पना भी नहीं करी है। और उस स्वर्ग में विराजमान सिंहासनों पर एक है, वो है हमारा जीवित परमेश्वर। और उसने जब अपने पुत्र को भेजा इस पृथ्वी पर तो शुरुआत करी शून्य से। उसका पता क्या था कि तुम एक बेटे को, एक बालक को कपड़े में लिपटा चरनी में पाओगे, चरनी में पाओगे। पहला दिन प्रभु यीशु मसीह का मिशन स्टार्ट। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह एक दिन का था, एक घंटे का था, उसका मिशन स्टार्ट हो गया था। उसने आकर के इस बात का प्रकटीकरण कर दिया कि मैं किन लोगों के लिए आया हूं। मेरे लिए आया था, मैं जो पाप में डूबा हुआ था, जो मैं पाप में था, मैं सबसे नीचे स्तर पे पाप में गिरा हुआ था। प्रभु यीशु मसीह इसलिए चरनी में आया ताकि मुझे वहां से उठा सके, मुझे उस पाप की दलदल से उठा सके। क्योंकि जब मैं अंगीकार करूंगा, मैं किसके सामने अंगीकार करूंगा? प्रभु ने अपना हाथ बढ़ा के बोला, यदि तू अंगीकार करेगा, मैं अपना बेटा भेज रहा हूं जो क्रूस पर बलिदान होगा, उसका लहू तुझे शुद्ध करेगा। पहला दिन, पहला घंटा, प्रभु यीशु मसीह का मिशन स्टार्ट। और वो पूरे 33.5 साल तक अपने मिशन में लगातार सक्रिय रहा और अंत में सबसे बड़े मिशन को उसने पूरा किया। कलवरी के क्रूस पर चढ़ करके अपने प्राणों को दिया। 7 बातों में से अंतिम बात बोली, पूरा हुआ। हालेलुया। क्या पूरा हुआ था? जो मनुष्य के ऊपर ऋण था पाप का, जो हम पर बोझ था पाप का, प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम वाणी बोलकर इस बात को बोला, अब हमेशा के लिए पूरा हुआ। अब जो कोई यीशु पे विश्वास करे और उसके नाम से बपतिस्मा ले, उद्धार संभव हो गया, उसके लिए मुक्ति संभव हो गई। अब सीधे अपने पिता से मुलाकात करेगा। कब शुरू हुआ ये? पहले दिन, पहले घंटे में, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। और हम आगे देखते हैं कि 14वीं आयत के अंदर, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मनुष्यों में जिससे वो प्रसन्न है शांति। और लिखा है, जब स्वर्गदूत उसके पास से स्वर्ग को चले गए तो गरुड़ियों ने आपस में आकर के विवाद किया कि बोले चलकर देखें तो क्या ये सचमुच हुआ है कि नहीं। स्वर्गदूतों ने आकर अपनी महिमा की, स्वर्ग में आकर के महिमा स्तुति करी और वो सुसमाचार देकर के गरुड़ियों को चले गए। मुझे बड़ा सुंदर लगता है वो दृश्य, जब गरुड़िए बैठे होंगे, आग ताप रहे होंगे और अचानक स्वर्गदूत आ गया उनके पास। कई बार जब मैं अपने घर में ठंड ज्यादा होती है, आग जला करके बाहर बैठता हूँ। ये मेरा शौक है, मुझे आग तापने का शौक नहीं है, वो माहौल मुझे अच्छा लगता है। जब मैं गर्म चाय पीऊं और मुझे स्मरण आता है वो समय, गरुड़िए भी रात में पहरा दे रहे थे और उनके पास सुसमाचार आ गया। सबसे पहला जिसने सुसमाचार सुना, वो सुनने वाले कान धन्य थे, वो चरवाहे थे। इसलिए मेरे प्रियो, कभी भी आपका पद संसार में छोटा हो, कोई मत सोचिएगा, क्योंकि छोटे पद वाले परमेश्वर के राज में बड़े किए जाएंगे। इस बात की परवाह मत कीजिएगा, मुझे चर्च के अंदर छोटा पद दे दिया, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, जो छोटा है परमेश्वर के राज्य में बड़ा किया जाएगा। कभी फर्क मत कीजिएगा इस बात को। मेरे को कई बार ऐसा सामना करना पड़ा कि मैंने देखा अपने जीवन के अंदर कि कई लोगों ने पर्पसफुली अपने पद का और अपनी उम्र के वजह से उन्होंने मुझे छोटी जगह पर छोटा पद दे दिया। बोले इनके लिए यही ठीक है। मेरी प्रारंभिक सेवाओं में आज 15 साल के बाद मुझे एहसास होता है, धन्य है परमेश्वर जिसके लिए हम छोटे पदों पर नियुक्त किए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग में प्रभु हमें बड़ा पद पे बैठाने जा रहा है। हालेलुया। कभी मत सोचिएगा इस बात के लिए, क्योंकि पहला सुसमाचार जिसने सुना वो कान साधारण कान थे, वो राजाओं के कान नहीं थे, वो न्यायियों के कान नहीं थे, वो चरवाहों के कान थे जिन्होंने शुभ सुसमाचार को सुन लिया। और जाकर के धन्य थी वो आंखें उन चरवाहों की जिसने सबसे पहले जाकर के उद्धारकर्ता को देख लिया। हालेलुया। इस बात की चेष्टा ना करें, इस बात के मुगालते में ना रहें, प्रभु कुछ बड़ा देगा, उसी से प्रभु की महिमा होगी। प्रभु आपको जमीन पर बिठाल कर अपनी महिमा ले सकता है। परमेश्वर आपको जरूरी नहीं है ऊपर लेके जाएगा तभी प्रभु अपनी महिमा लेगा। प्रभु आपको नीचे लेके जाएगा और उससे प्रभु की महिमा होगी। जब परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए नीचे लेकर के उतारे, आपको लगेगा मैं तो अपने पद में था। जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला है? यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना ने बोला कि वो आ रहा है ताकि, प्रभु ने बोला, हर घाटी पाट दी जाए और हर पर्वत काट दिया जाए। परमेश्वर के लिए सीधा मार्ग तैयार करो। अब ना कोई छोटा है ना कोई ऊंचा है, अब सबके लिए सामान्य मार्ग तैयार करो। ये कार्य, ये मिशन था प्रभु यीशु मसीह का।
जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह आया। मेरे प्रियो, कई बार परमेश्वर आपको, हो सकता है आप संसार में अच्छा पद रखते हो, आप आईएएस हो, आप पीसीएस हो, लेकिन जब परमेश्वर आपको चुनेगा, हो सकता है प्रभु आपको भवन के अंदर झाड़ू लगाने का काम दिलवा दे। आप कहेंगे, अरे हम तो यार इतना बड़ा पद रखते हैं। मैं एक जगह विजिट कर रहा था चेन्नई के अंदर, नहीं आंध्रा के अंदर, आज से कई साल पहले, और एक बड़ी कन्वेंशन में मैं गया आंध्र प्रदेश के अंदर, विशाखापट्टनम। और वहां पर लगभग उस कन्वेंशन के अंदर 10 से 15 हजार लोग की भीड़ उमड़ती है, हर साल होता है वो। और जब मैंने वहां पर जाकर देखा तो वहां पर रोड पर, क्योंकि वो हाईवे पर बना हुआ है, बहुत बड़ी जगह है, ओपन में खुला है वो भवन, उसमें दीवारें नहीं है क्योंकि लोगों को बैठने का समस्या, छत डली हुई है सिर्फ पिलर्स पे, और वो हाईवे पर है। जब मैंने रात में देखा, जब कन्वेंशन छूटती थी, तो जितना वॉलंटियर था वो रेडियम जैकेट पहन करके पूरे रोड को डाइवर्ट कर रहा है, सारे लोगों को आने में और गाड़ियों को निकलने में सहायता कर रहा है। वो 4 लेन था और 4 लेन पर यातायात बाधित ना हो, और कलीसिया के लोग जब निकल रहे हैं शाम को और जब आ रहे हैं तो बाधित ना हो, पूरी टीम लगी हुई थी। मैंने एक भाई से पूछा, मैंने कहा भाई ये कौन लोग हैं? तो आपको मैं बताना चाहता हूं, बोले ये इस नगर के कलेक्टर हैं, इनकी लीडरशिप में ये सब काम कर रहे हैं। मैंने कहा इनके नीचे कौन है? बोले ये रेलवे के अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं। मैंने ये कौन है? बोले ये प्रिंसिपल हैं। ये कौन है? ये किसी बड़े उसके अंदर बड़े कॉलेज के वीसी हैं। मतलब जितनों का भी इंट्रोडक्शन हुआ, कोई वीसी था, कोई कलेक्टर था, कोई अधिकारी था, कोई सरकारी बड़ा अधिकारी था, क्या क्या बिजनेसमैन और नाना प्रकार के ओमान में और दुबई में बिजनेस करते, सब आकर वहां पर लगे पड़े हैं परमेश्वर के कार्य करने के। प्रभु जब चुनता है तो प्रभु आपको ऐसे स्थान पर लेके जाएगा जिस स्थान पर आप कल्पना नहीं करते हैं, लेकिन धन्य वे हैं जो परमेश्वर के नाम से प्रभु की सेवा को चुन लेते हैं। क्योंकि जो अपने को निम्र करेगा, जो अपने को दीन करेगा, स्वर्ग के राज्य में बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। प्रभु बड़ा करता है, और ना किसी स्वर्ग के राज्य में, ना जाने प्रभु कब आपको फर्श से उठा करके अर्श पे बिठा देगी, तो प्रभु जानता है। ऐसा नहीं है कि प्रभु हमेशा आपको नीचे ही रखेगा। आप नीचे बैठने के लिए तैयार होगा, इसका मतलब यह नहीं कि प्रभु नीचे रखेगा। एक पलक झपकते प्रभु आपको अर्श पे बैठा देगा और दुनिया तमाशा देखेगी, ये क्या हुआ? वो तैयार था नीचे जाने के लिए, इसलिए प्रभु ने उसको महिमान्वित किया है। मेरा प्रभु यीशु मसीह जब संसार में आया तो चरनी में पैदा हुआ। उसने इस बात की कल्पना नहीं करी कि मैं राजा के घर में पैदा हूं, और उसके बाद क्रूस पर चढ़ा दिया गया। लेकिन 3 दिन कब्र में रहने के बाद, जब कब्र भी रख नहीं पाई उसको, सब देखते रह गए, सबके देखते हुए वो परमेश्वर का पुत्र आसमान पर उठा लिया गया। और इस समय जब मैं आपको प्रचार कर रहा हूं, अपनी पूरी महिमा में सिंहासन पर बैठा है, सिंहासन पर विराजमान है, उसके सर पे मुकुट है, इंतजार कर रहा है, एक दिन महिमा में आने वाला है, ताकि हर विश्वासी उसके साथ वह राज करे। हालेलुया। हमें यहाँ राज मिले ना मिले, मुझे राजपाज की परवाह नहीं है। जो मसीह के दीवाने, उन्हें इस संसार में राज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में पिता के साथ राज्य करेंगे। इसलिए मसीह यीशु इस पृथ्वी पर आया और आकर के उन साधारण कानों ने सुसमाचार सुना, उन साधारण आंखों ने परमेश्वर के उद्धार को देखा। 20वीं आयत पढ़ता हूं आपके लिए। और गरड़िए जैसे उसने कहा गया था, वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए वहां से लौट गए। कितना खूबसूरत वो समय होगा। उन्होंने आज जो देखा था, जो उन्होंने सुना था, वो आके देख लिया, और लिखा है वचन में, स्तुति और महिमा करते हुए लौट गए। जब वो वहां से जा रहे थे तो कैरल और जिंगल्स और कैरल सिंगिंग गाते हुए जा रहे थे। हालेलुया। एक बार कैरल्स फरिश्तों ने गाया, और अब दूसरी बार कैरल्स गाते हुए आए, और अब कैरल्स गाते हुए जा रहे हैं। ये कौन सी कैरल थी? ये धन्यवाद की आराधना थी। इसी को बोला जाता है कैरल। हम जो कैरल सिंगिंग गाते हैं, क्या हमने कभी रुक करके सोचा, व्हाट इज दिस कैरल सिंगिंग? व्हाई डू वी सिंग दिस कैरल्स? किसी के घर पे गए, कैरल गाया। हम चर्च में आए, कैरल्स गाए। व्हाई वी डू दैट? करते क्यों हैं? इसका सीधा सा मतलब है, हम अपने परमेश्वर की महिमा, उसके जन्म की आराधना में उन गीतों को गा रहे हैं, उसकी महिमा में उन गीतों को गा रहे हैं। वो था पहला कैरल जो कि फरिश्तों ने पहले गाया। वो तो गाते रहते हैं, लेकिन इस पृथ्वी पर सबसे पहला कैरल गाने वाले कोई और नहीं, बड़े साधारण लोग थे। वो चरवाहे लोग थे जिन्होंने आकर के सबसे पहला
कैरल गाया उस परमेश्वर की महिमा के लिए। मेरे प्रियो, आज हम बहुत ही सुसज्जित होकर के कैरल्स गाते हैं। जब हम लोग कैरल्स गाते हैं, हमारे पास अच्छे कपड़े हैं, हमारे पास पैसा है, हमारे पास सुविधाएं हैं, और उस सुविधाओं में रह करके हम धन्यवाद करते हैं। क्या सचमुच में कैरल सिर्फ सुविधाओं में रह करके ही गाई जा सकती है, हमेशा धन्यवाद में गाई जा सकती है? क्या सचमुच में परमेश्वर की आराधना इन्हीं पक्षों में की जा सकती है? हम भूल गए कि जब प्रभु यीशु मसीह आया, जब पैदा हुआ, तब तो उसकी महिमा के अंदर लोगों ने गीत गाए, लेकिन 33.5 साल के बाद वो क्रूस पर भी चढ़ाया गया, क्रूस पर भी चढ़ाया गया। और जब यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था तो लोग होशन्ना के नारे लगा रहे थे, होशन्ना के नारे लगा रहे थे। उनको लग रहा था अब ये राजा आ गया, अब हम ये रोम से छुड़ाएगा, अब ये राजा बनकर बैठेगा। लेकिन परमेश्वर का विधान ये नहीं था कि वो उनका राजा सिर्फ यहूदियों का बने, वो तो जगत का राजा था, सबका, हिंदुस्तानियों का भी राजा था, वो तो चाइनीज का भी राजा था, तो अमेरिकन्स का भी राजा था, तो अफ्रीकन्स का भी राजा था, वो सबका राजा था। यूहन्ना 3:16 के अनुसार सबका राजा था। अब जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। किस कलर है उसकी स्किन का, वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यहूदियों ने सोचा हमारा राजा बनेगा। प्रभु यीशु मसीह यहूदियों में पैदा जरूर हुआ, लेकिन राजा वो जगत का था। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो था पहला कैरल जो गाया। एक और कैरल से आपको मिलवाना चाहता हूं बहुत जल्दी। कोई निकाले प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय 25 आयत। देखिए, एक और व्यक्ति कैरल गा रहा है यहां पर। आज सुबह में इसी को प्रचार कर रहा था। जी सर, पढ़ें 16:25। आधी रात को पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। यस, कैदी उनकी सुन रहे थे। अब ये जो कैरल्स गा रहे हैं पौलुस और सिलास, आज सुबह यूथ संडे था हमारे चर्च में, और यूथ ने मुझसे बोला कि मैं प्रचार करूं, और मैं इसी विषय पे प्रचार कर रहा था। यही मेरा टॉपिक था कि कैसे एक बड़ा भूडोल आया, एक बड़ा वहां पर भूडोल आया, यानी कि एक बहुत बड़ा भूकंप आया, और वचन बताता है कि सारी उस कारागार की नेवें हिल गईं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? बुनियाद तो हिल गई, लेकिन अब मजे की बात देखिए कि दरवाजे भी खुल गए और बेड़ियां भी खुल गई। ये क्या कॉम्बिनेशन है भाई? जब भूकंप आता है तो दीवारें हिलती हैं और पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर जाती है और सब मर जाते हैं। लेकिन वहां कुछ उल्टा हो रहा है, वहां नेवें हिल गई लेकिन दरवाजे खुल गए और बेड़ियां खुल गई। तो मेरा जो प्रचार का सार था, मैं आज उसको प्रचार नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन मैं यहां पर आपको पौलुस और सिलास के उस स्थिति में धन्यवाद को और उसकी स्तुति को लेकर आना चाहता हूं कि किन परिस्थिति में पौलुस और सिलास परमेश्वर के भजन गा रहे हैं, जिंगल्स गा रहे हैं, कैरल्स गा रहे हैं। मेरे प्रियो, पौलुस और सिलास इस समय फिलिप्पी की जेल में है। जिस वक्त वो इस समय काठ में ठुके हुए हैं, काठ आपने देखा है, काठ में ठुके हुए हाथ पैर, काठ का मतलब लकड़ी का लट्ठा जो होता है। और उस समय की जो यहूदियों की प्रथा थी, मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड जरूर बताऊंगा। यहूदियों की जेल में यहूदी लोग सजा नहीं देते थे। बहुत चालाक लोग थे ये यहूदी। आज भी पूरे विश्व में यहूदियों का बोलबाला है। आप देखिए, हर जगह आपको यहूदी मिलेगा, और एक समय आएगा जब उसी प्रांत में अंत भी वहीं से होगा। शुरुआत वहीं से हुई, वहीं अंत होगा। आप देखिए, मार्क जुकरबर्ग हो गया, गूगल का सीईओ हो गया, एप्पल का सीईओ हो गया, ये सब यहूदी लोग हैं। इन्होंने सब कुछ, और माइक्रोटेक, इन सब ये जितने भी इनके फाउंडर्स हैं सब यहूदी हैं। ये इनका सबके तार, इनका सबका वंश यहूदियों में से निकला। और पूरे विश्व की जो खास पोटेंशियल है, जो खास रेवेन्यू है, वो पकड़ के किसने रखा हुआ है? यहूदियों ने। ये शुरू से बहुत माइंडेड है। क्यों माइंडेड है? क्यों इतना दिमाग है इनके पास? जो मोटी एलन मस्क, जो कि विश्व का सबसे प्रथम धनी आदमी है, सबका बुनियाद यहूदी है। जाके गूगल कर लीजिएगा, सब यहूदी हैं। जानते हैं ये इतने क्यों फल फूल रहे हैं? क्योंकि ये इब्राहिम की संतान है। प्रभु ने इब्राहिम से बोला था ना, तेरे वंश को बालू के किनके के समान बढ़ाऊंगा, आशीषित करूंगा और इतना फैलाऊंगा, इतनी आशीष दूंगा। आशीषित हो गए वो। आज इजराइल के अंदर एक एक टमाटर 1-1 किलो का होता है,
और वो इंजेक्शन लगा के नहीं होता है, वहां की पैदावार ही ऐसी है। एक पूरा आम खा नहीं सकेंगे आप वहां पर, क्योंकि एक आम 2.5 किलो का वहां पर होता है। एक अंगूर का गुच्छा मैंने खुद देखा है, इतना बड़ा अंगूर होता है जैसे अमरूद लटके हुए हैं। वो वाचा का देश है, वो कनान देश है। हालेलुया, वो कनान देश है जिसमें प्रभु अपने देश को, अपने उन लोगों को चुन करके लेके गया था जो बाद में इजराइल कहलाया। आज भी यहूदियों की सत्ता है, पूरे विश्व के अंदर वो लीड करते हैं चीजों। ये बड़े चालाक थे। जानते, मूसा की व्यवस्था में लिखा था तू खून मत करना, तो इन्होंने सोचा भाई हम तो खून नहीं कर सकते किसी को पकड़ के, तो इन्होंने क्या करा, एक दस्तावेज साइन किया। उस दस्तावेज में इन्होंने दंड देने का काम रोम को सौंप दिया। रोम एक अलग देश है, आज भी है। रोम एक अलग देश है, और रोमी सैनिक जो थे बड़े खूंखार हुआ करते थे, लंबे चौड़े होते थे, आज भी हैं। इन्होंने कहा, एक सीनेट में एक ऑर्डिनेंस पास हुआ कि अब से हम ये जितना भी कानूनी दावपेच का मामला है, सजा देना, मारना, कूटना, सूली पे चढ़ाना, ये सब रोमी संभालें। हम तो भैया यहोवा की व्यवस्था को मानते हैं, तो खून मत करना। तो न्याय ये सुनाते थे, दंड रोमी देते थे। वही यीशु मसीह के साथ हुआ। यीशु मसीह को दंड देने की आज्ञा किसने दी थी? यहूदियों ने, कट्टरपंथियों ने, वहां के जो प्रीस्ट थे, हाई प्रीस्ट थे, उन्होंने दी थी। लेकिन दंड किसने दिया? रोमी लोगों ने दिया। ये ऐसी प्रथा थी। अब यहां पर जो पौलुस और सिलास इस समय जेल खाने में है, इनको दंड जानते कौन दे रहा है? इनको पीड़ा कौन दे रहा है? रोमी लोग। और इनकी सजा में होता था, काठ में हाथ पैर ठोक देते थे। मतलब कि लकड़ी को खोला, बड़े लट्ठे को उसमें हाथ फंसा दिया, और उसके बाद लकड़ी ने अपना शेप ले लिया तो हाथ दब गए। अब हाथ दबने के बाद फिर वो शिकंजे से उसको कसते थे। तो जैसे गन्ने में से जूस निकलता है, वैसे हाथ को दबा देते थे और पैरों को दबा देते थे, और उसके बाद जेल खाने में डालते थे। अब होता क्या था, इंसान की लकड़ी, जो लकड़ी होती है, वो धीरे धीरे दिन में सूखती थी, और जब सूखती थी तो पैर दबता था उससे, और उससे ब्लीडिंग होती थी। अब हो सकता है वो जेल खाने में पड़ा, उसको सेप्टिक से मौत हो जाए। अब वो जेल खाने में पड़ा है, कोई इन्फेक्शन लग जाए। वो जेल खाने में पड़ा है, खून की कमी की वजह से मर जाए। तो ऐसी मौत दी जाती थी उस समय पे। पौलुस और सिलास फिलिप्पी की जेल में है। क्यों है? क्योंकि सुसमाचार सुनाने गए हुए हैं। वो वहां पे पकड़ के ने जेल में डाल दिया। लेकिन ये कर क्या रहे हैं जेल में? विषम परिस्थिति है, काट में हाथ पैर है, कोई भविष्य का पता नहीं, कोई निकालने आएगा, कोई जमानती आएगा, कुछ पता नहीं है। लेकिन एक काम ये कर रहे हैं, रात में प्रार्थना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम जब आराधना करते हैं बड़े अच्छे सुसज्जित होकर अच्छे माहौल में करते हैं, लेकिन याद कीजिएगा, परमेश्वर की आराधना तब स्वीकार होगी जब आप विषम परिस्थिति में आराधना करना सीखेंगे। हमेशा आपके लिए ऐसा समय नहीं रहेगा। हमेशा आपके लिए सारी परिस्थितियां, सारी बातें आपके अनुकूल नहीं होंगी। कई बार आपको परमेश्वर कठिन समय से लेकर जाएगा, कई बार आपको परमेश्वर परिस्थितियों से लेकर जाएगा, कई बार परमेश्वर आपको मृत्यु के फाटकों में से लेकर जाएगा, कई बार आपको प्रभु डिप्रेशन से लेकर जाएगा, कई बार एंजाइटी से लेकर जाएगा, कई बार आशीषें नहीं मिलेंगी, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा। क्या तब भी आप यहोवा के लिए गीत गाएंगे? क्या तब भी आप वही कैरल्स गाएंगे? परमेश्वर के लिए वचन में लिखा है, दाऊद कहता, मैं राजाओं के सामने भी यहोवा का भजन गाऊंगा, मैं विषम परिस्थिति में भी यहोवा के लिए गाऊंगा। हम आज गा सकते हैं कैरल्स, अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन ये पूरी प्रभु की आराधना हम कह रहे हैं कि कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्तित्व जो विषम परिस्थिति में प्रभु के लिए गा सकता है, प्रभु उसकी आराधना को स्वीकार करता है। और जब आराधना ऊपर जाती है, आशीष नीचे आती है। ये आराधना कर रहे थे साहब, ये कैरल्स गा रहे थे, और खून हाथों पैरों से बह रहा था। कोई जमानती नहीं था, कोई लाने वाला निकालने वाला नहीं था। हो सकता था इनको मार दिया जाता, इन्हें कल का भरोसा नहीं था। लेकिन कर क्या रहे हैं? यीशु के दीवाने उसकी आराधना कर रहे हैं, यीशु के दीवाने उसके भजन गा रहे हैं। और एक दिन उसी रात एक बड़ा भूडोल हुआ। ये भूडोल जो था वो कोई इसलिए नहीं आया था कि बिल्डिंग गिर जाए। ये यहोवा की वाणी थी, उस दिन रहो। उस रात यहोवा बोला था, उस रात यहोवा उस जेल में बोला था, इसलिए भूडोल आया, नेवे हिल गई, लेकिन एक भी कैदी नहीं मरा, बिल्डिंग नहीं गिरी। क्यों? क्योंकि यहोवा बोला था उस दिन। क्यों बोला था यहोवा उस दिन? क्योंकि प्रभु यहोवा को एक बड़ा काम करना था। आपको एक चीज और बता दूं, ये भूडोल जब आया था, ये पौलुस और सिलास को आजाद कराने के लिए नहीं आया था। आप बाइबल पढ़िए
हमने सुना होगा कि भूडोल आया और पौलुस और सिलास आजाद हो गए। कहां आजाद हुए? वो उस रात जेल में ही थे। उस रात उस दरोगा को सुसमाचार सुनाया, उस दरोगा को उसने प्रभु का सुसमाचार सुनाया, और दरोगा ने उसी रात अपने परिवार के साथ प्रभु को स्वीकार किया, बपतिस्मा लिया। दूसरे दिन पौलुस और सिलास बेइज्जत बरी कर दिए गए। वो तो दूसरे दिन बरी हुए हैं, किसी को पता भी नहीं था कि अंदर क्या हो गया, लेकिन उस दिन उस रात दरोगा और उसके परिवार का जीवन बदल गया। ये भूडोल इसलिए नहीं आया था कि ये आजाद हो जाएं। आजाद होना होता तो जैसे ही दरवाजा खुला तो भाग जाते, लेकिन ये भूडोल इसलिए आया नहीं था। ये भूडोल उस बात का प्रमाण था कि आराधना ऊपर गई है, आशीष नीचे आई है। और वो आशीष में जानते क्या था? दरोगा और उसका परिवार बच गया। हालेलुया। और दूसरे दिन प्रभु का दास पौलुस और सिलास बेइज्जत बरी कर दिए गए। दोबारा पौलुस फिलिप्पी नहीं आया, लेकिन ये दरोगा और इसका परिवार कलीसिया के स्तंभ बनकर खड़े हो गए। आज भी आप जाएंगे, आपको यूरोप के अंदर कलीसियां मिलेंगी। हालेलुया। सबसे पहली यूरोप की कलीसिया, ध्यान रखिएगा, सबसे पहली कलीसिया यूरोप में स्थापित हुई थी फिलिप्पी के अंदर। ये मकीदुनिया, मैसेडोनिया जिसको बोलते हैं। मेरे प्रियो, कैरल्स गाना अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन तैयार हो जाइए, जब मसीह जीवन जिएंगे तो शून्य से शुरू करना पड़ेगा। कांटे मिलेंगे, परिस्थितियां मिलेंगी, क्लेश मिलेंगे, लेकिन परमेश्वर यीशु के दीवाने उसका भजन हर परिस्थिति में करते हैं, करेंगे, करते रहेंगे। और वो आराधना जब ऊपर जाती है तब आशीष नीचे आती है, तब आशीष नीचे आती है। मेरे प्रियो, आपके घर के अंदर क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता, आप इस समय किस परिस्थिति से होकर जा रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने बारे में तो जानता हूं कि पिछले 3-4 वर्ष में बहुत भारी क्लेशों से गया हूं। अगर मैं प्रभु की सेवा के लिए चुना हुआ नहीं होता तो मैं इन क्लेशों से नहीं जाता, मैं आराम से जीवन जी सकता था। मैं भी वेल एजुकेटेड हूं, मैं भी अपना जीवन आराम से जी सकता था, मुझे भी किसी चीज की कमी नहीं होती, आज भी नहीं है। लेकिन प्रभु मुझे क्लेशों से लेकर गया। 3 से 4 पिछले वर्ष मेरे लिए भारी क्लेशों के रहे हैं। मैंने मृत्यु को बहुत पास से देखा है, अपने घर में देखा है, अपनों को खोते हुए देखा है, और बहुत दुख उठाया है मैंने, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। मैंने वो भी दुख उठाया है। अपने माँ को भी खोते हुए देखा है, और अपनी बेटी को भी मैंने खोते हुए देखा है। आप इस दर्द को, कभी प्रभु करे कभी आपको ऐसा दर्द ना मिले जो इस दर्द से मैं गया हूं, कि खुद अपने बच्चे को मिट्टी देनी पड़े। मैंने दी है, मैं अपने दर्द को जानता हूं, लेकिन उस दर्द में भी मैंने बोला मेरा प्रभु महान है, मैं उसके लिए नया गीत गाऊंगा। मैं गीत गाता रहा, मैं भजन करता रहा, और मुझे बल पर बल देने वाला मेरा प्रभु महान है। मुझे एक सपना आया कुछ दिन पहले, और वो सपना था, दर्शन था या मेरा विचार था, मैं नहीं कह सकता, मैं ऐसी बातों को इतनी आसानी से नहीं बोल सकता। मैंने देखा छोटी छोटी लड़कियां, छोटी छोटी बच्चियां फरिश्तों के समान प्रभु यीशु मसीह के चारों तरफ खेल रही हैं। मेरे मन में एक आवाज आई, मेरी बेटी ही है, इनमें ही मेरी बेटी है। हालेलुया। मुझे अंदर से आया, उसी सपने में मुझे आया, इन्हीं में मेरी बेटी खेल रही है। मैं धन्य हूं कि जितनी हिफाजत मैं नहीं कर सकता था, मेरा पिता हिफाजत में रखा है बेटी को। हालेलुया। मैंने दुख उठाया, लेकिन हर परिस्थिति में प्रभु का वचन कहता है, मैं हर परिस्थिति में यहोवा का धन्यवाद करूंगा, उसकी स्तुति मेरे मुख से होती रहेगी। गरीबी में, क्लेशों में, परेशानियों में, पीड़ाओं में, घबराहट में, चिंता में, गरीबी में, श्राप में, मृत्यु की वादी में, हर परिस्थिति में मेरे मुंह से कैरल्स होती रहेंगी। हर परिस्थिति में मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है। हालेलुया। यदि आपका परमेश्वर आपका सिंहासन पर विराजमान है तो आप शक मत कीजिएगा। अगर प्रभु आपके जीवन में कठिन परिस्थिति लेकर आया है, यह आपके चुने होने का प्रमाण है। जब वो रात घटेगी, आपके जीवन में प्रभु नई सुबह लेकर आएगा, और वो सुबह अद्भुत होगी, वो आनंद अद्भुत होगा। उसमें प्रभु आपको धन्यवाद के भजन से भरेगा, आनंद के भजन से भरेगा, स्तुति के भजन से भरेगा। That's called real worship। वो है आराधना जो मन के धन्यवाद से उठती है। जब मन टूटता है, मन सच्चा होता है। जब मन टूटता है, जब इंसान का मन टूट जाता है, उस समय वो इंसान सबसे ज्यादा सच्चा हो जाता है। वैसे इंसान कितना भी ऊपरी आडंबर करे, लेकिन जिस दिन उसका दिल टूट जाता है, वो बिल्कुल सच बोलने लगता है। और प्रभु का वचन कहता है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, तू टूटे मन को तुच्छ नहीं जानता। काश हमारा मन टूट जाए,
काश हमारा मन टूटे इस क्रिसमस पर कि मेरे प्रभु यीशु ने मेरे लिए क्रूस पर प्राण दिया है। प्रभु मेरा मन टूटा है लेकिन तेरे सामने हाजिर है, मैं धन्यवाद करूंगा, जब तक जीऊंगा मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। ऐसे बहुत से कैरल्स होंगी, ऐसे बहुत से क्रिसमस आएंगे, ऐसे बहुत से मौसम आएंगे, लेकिन याद रखिएगा इस बात को मेरी, एक समय जिंदगी में कष्टों की रात भी आएगी, एक समय आपके जीवन में परेशानियां भी आएंगी, एक समय आपके जीवन के अंदर एक ऐसा मोड़ आएगा जहां से आपको लगेगा मैं आगे नहीं जा पा रहा हूं, मैं फंस चुका हूं, चारों तरफ से मुझे अंधकार ने घेर लिया है। भजन संहिता 23 में लिखा हुआ है, जब मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो हानि से ना डरूंगा, क्योंकि यहोवा उस अंधकार में मेरे साथ चल रहा है। हालेलुया। जहां जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर तेरे साथ चलेगा। डू यू नो दैट? जब आप परेशानी में जाते हैं, क्लेशों में जाते हैं, आप अकेले नहीं हैं, एक और है जो आपके साथ चल रहा है, वो है सामर्थ का परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाला। दानियल के बारे में आपने सुना है, जब शेरों की मांद में डाल दिया गया, दानियल अकेला था लेकिन उसके साथ कुछ और भी लोग थे। कौन थे? परमेश्वर का दूत वहां पर उतर आया। सद्रक मेशक अबेदनगो आग के भट्टे में डाल दिए गए तीनों, लेकिन वो तीनों के साथ राजा ने कहा मैंने तो 3 लोग डलवाए थे, चौथा कौन घूम रहा है? राजा ने बोला मैंने 3 डलवाए थे, चौथा कौन घूम रहा है? वचन इस बात को बताता है उसका रूप परमेश्वर जैसा था, अर्थात परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए आग के भट्टे में उतर आया था। प्रभु ने उनको आग के भट्टे से नहीं बचाया, लेकिन खुद आग के भट्टे में उतर आया। लिखा है उनका बाल भी नहीं झुलसा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम क्लेशों में जाएं, याद रखिएगा आज का ये कैरल संडे, आज हम कैरल्स गाते हैं, घरों में जा जाकर गाते हैं, आनंद मनाते हैं, बड़ी खुशी मिलती है। ये खुशी बहुत दिन तक नहीं रहेगी। क्रिसमस जाएगा, टेंशन शुरू, क्लेश शुरू, पीड़ा शुरू, वही पुराने दिन, वही सारी चिंताएं, फिक्रें। तो ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं, 4-5 दिन की बात है, उसके बाद फिर वही पुराना। जो सिर्फ इसी दिन का इंतजार में आनंदित रहते हैं, उनका आनंद बहुत छोटा है, लेकिन धन्य वो हैं जब यीशु उनके जीवन में आ जाता है तो उनका जीवन रोज क्रिसमस में बदल जाता है। हालेलुया। क्योंकि रोज परमेश्वर नए आनंद से भरता है, रोज परमेश्वर हमको नए कैरल से भरता है, रोज धन्यवाद के कैरल से भरता है। पौलुस और सिलास जो कैरल गा रहे थे, ये कैरल गाना आपके और मेरे बस की बात नहीं है। काट में टुके हैं और जेल खाने में पड़े हैं, कोई भविष्य का मालूम नहीं, लेकिन फिर भी कैरल्स गा रहे हैं। लेकिन वो कैरल का प्रभाव यह हुआ, परमेश्वर ने ऊपर से वाणी भेजी, तड़क गई सारी उनकी बुनियादें, उस कारागार की बुनियादें तड़क गईं। और दूसरे दिन जब आदेश आया, बुलाओ इनको, पौलुस और सिलास को भेज दो, इनको आजाद करो। पौलुस के अंदर परमेश्वर की आत्मा थी, बड़ा गुद्दार आदमी था वो, ऐसा वैसा नहीं था। शाऊल था वो पहले, बाद में पौलुस हुआ। उसने बोला ऐसे नहीं, आप बड़ी बेइज्जती करके लाए थे साहब हमको यहाँ पर, आप पूरे शान और शौकत के साथ जाएंगे यहाँ से। तो उसकी बात मानी गई। और उसने एक और चीज बता दी, समझ क्या रखा है, मैं भी रोमी हूं। और डर गए, उन्होंने बोला किसी को पता लग गया तो बवाल हो जाएगा। बोले लाइए साहब आइए, सारे इनके जो उनके ऊपर एलिगेशन लगाए थे वो झूठे थे, साहब आप जाइए। पूरे आदर के साथ पौलुस और सिलास को वहां से रिहा कर दिया गया। पौलुस उस समय अपनी दूसरी मिशनरी यात्रा पे था जब ये घटना घटी। हर परिस्थिति में यहोवा का धन्यवाद करने वाले, हर परिस्थिति में यहोवा की महिमा करने वाले कभी मूर्छित नहीं होंगे। वचन बताता है वो बल पर बल पाते जाएंगे, वो उकाबों की नाई उड़ेंगे, थकित नहीं होंगे। 20 साल से मैं चल रहा हूं, उड़ने की कोशिश कर रहा हूं, उड़ता जा रहा हूं। परिस्थितियों ने मेरे पंख हटने की कोशिश करी, परिस्थितियों ने मुझे गिराने की कोशिश करी, थकाने की कोशिश करी, लेकिन मैं आपको गवाही दे रहा हूं इस बात की, मुझे प्रभु के साथ चलते हुए 20 साल हो चुके हैं। नया जन्म पाए हुए 20 साल हो गए हैं। मैंने 20 सालों में मैंने बल पर बल पाया है और मैं उकाबों की नहीं उड़ा हूं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैंने इस बात को अपने जीवन में देखा है, हर परिस्थिति में मैं यहोवा का भजन गाऊंगा। Not on the Christmas, not on the certain days, but I will sing unto the Lord the good thing all the days of my life. जीवन के अंतिम घड़ी तक मेरे मुख से यहोवा की प्रशंसा होती रहेगी, मेरे मुंह से कैरल्स होती रहेंगी। So don't enjoy carols only the carols day. Don't enjoy carols only on the Christmas. वो कैरल्स कल भी चले,
परसों भी चले, क्रिसमस के बाद भी चले, और पूरे साल भर धन्यवादियां आपके मुंह से, धन्यवादियों का, महिमा का आपके मुंह से धन्यवाद और महिमा प्रभु को जाती रहे। दैट्स कॉल्ड द रियल क्रिसमस। प्रभु यीशु मसीह एक बार आपके अंदर आया, आज वो आपके अंदर आपको अपना घर बनाना चाहता है। He wants to make you his house। वचन में लिखा है ना, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का। अब आपको रोज प्रभु की आराधना करनी है। अब आपको रोज अपने मंदिर से परमेश्वर की महिमा करनी है। परमेश्वर से इस बात का अहद कीजिए, प्रभु परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहेंगी, प्रभु परिस्थितियां बदलेंगी, प्रभु मेरे अपने कई बार बदल जाएंगे, लेकिन प्रभु कहता है मैं कभी नहीं बदलूंगा, मैं कभी नहीं बदलूंगा। वो हमारी अपनी हथेली पर कहता है, मैंने अपनी हथेली पर तुम्हारा चित्र खोद के रखा है। जब भी अपनी हथेली देखता हूं मैं तुम्हें स्मरण करता हूं। हमेशा तुम्हारी सूरत मेरे हाथों पर, मेरी आंखों में बनी रहती है। कोई भूल जाए तो भूल जाए, फर्क नहीं पड़ता। प्रभु कहता है मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, पृथ्वी पर तेरे साथ हूं, तेरे साथ साथ चलूंगा। और दाऊद के और वचन में हम देखते हैं, जब दाऊद प्रभु में सो गया तो प्रभु का वचन इस बात को कहता है कि वो प्रभु में सो गया, अर्थात आंखें बंद यहां हुई, आंखें उसकी वहां खुल गई। हालेलुया। यही हर विश्वासी का अंत है। सबसे बड़ा क्रिसमस यही है जिस दिन यीशु मसीह मुझ में जन्म ले लेता है। आज हमारे मन में जन्म ले, ये यीशु यीशु महान, सदियों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन मैं इस बात को पूछना चाहता हूं, वो कौन सा दिन था जिस दिन यीशु मसीह आपके जीवन में जन्म लिया था। हालेलुया। कौन सा दिन था, याद है क्या वो दिन जिस दिन यीशु मसीह आपके मन में जन्म लिया था? डू यू नो दैट? मैं बैप्टिज्म का दिन ही पूछ रहा हूं। अभी मैं एक परिवार में गया था और उस परिवार में मैं यही चीज पूछा। मैंने बोला आपको मालूम है कि आपके उद्धार का दिन कौन सा है? तो भाई बताने वाले थे अपने बपतिस्मे की तारीख। मैंने बोला बपतिस्मे की तारीख मत बताइएगा मुझे, बपतिस्मा तो पब्लिकली सबके सामने अंगीकार है कि मैंने जो यहाँ हुआ है वो मैं बता रहा हूँ कि मेरे जीवन में बदलाव हुआ है। लेकिन बपतिस्मा उस दिन हो जाता है मन का जिस दिन अंगीकार होता है, प्रभु मैं अपने सारे पापों को तेरे सामने मानता हूँ। उसी दिन वचन में लिखा है, उसी दिन प्रभु आता है, हमारे जीवन में जन्म लेता है। और जिस दिन से प्रभु यीशु का जन्म हमारे अंदर होता है, प्रतिदिन कैरल्स गाइए, प्रतिदिन महिमा कीजिए, क्योंकि हर दिन आपके लिए बड़ा दिन है। फिर हर दिन परमेश्वर आपके लिए एक नया दिन देता है। हर दिन परमेश्वर आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है, वो बल पर बल पाते जाते हैं। हालेलुया। पहली कैरल्स स्वर्गदूतों ने गाई और पृथ्वी पर पहली कैरल्स चरवाहों ने गाई, साधारण लोगों ने। मेरे प्रियो, ये कैरल्स, ये आराधना रुकनी नहीं चाहिए आपके जीवनों में। मुझे दुनिया का नहीं मालूम, लेकिन आई एम प्रीचिंग टू नवजीवन। आपके जीवन में कैरल्स रुकनी नहीं चाहिए। ये कल भी होनी चाहिए, ये परसों भी होनी चाहिए, अगले महीने भी होनी चाहिए, आने वाले महीने भी होनी चाहिए, ये हर दिन होनी चाहिए। अभी राजीव भाई जैसा बता रहे थे, बड़ी गंभीर बात है ये। पिछले साल जिन्होंने सोचा था अगले क्रिसमस को हम वो करेंगे, वो आज नहीं है। जिन्होंने पिछले क्रिसमस को, मुझे मालूम है, उन्होंने मुझसे बोला था कि भाई साहब अगले बार ये करेंगे, आज वो नहीं है उस पूरा करने के लिए, नहीं है वो। लेकिन हम हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम हैं, प्रभु ने हमको जीवन में रखा है। हालेलुया। काश प्रभु हमें जीवन इसलिए रखे, और प्रभु ने आपको जो जीवन दिया है उस उद्देश्य के साथ दिया है कि प्रति भोर को मैं उठूंगा और अपने जीवन जीवित प्रभु के लिए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। हालेलुया। इस बात को आज अहद करके जाइएगा, प्रभु नॉट ओनली ऑन दिस क्रिसमस बट आई वांट टू सिंग अ न्यू सॉन्ग एवरी न्यू मॉर्निंग। हालेलुया। हर सुबह जो नई सुबह आएगी, आई विल सिंग अ न्यू सॉन्ग फॉर यू।